नशे में धुत एक दरोगा, एक बेगुनाह किसान और गोलियों की आवाज से दहला पूरा इलाका। बिहार के मुजफ्फरपुर के गया घाट में जो हुआ उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। एक साधारण किसान जिस पर जिंदगी में कभी कोई मुकदमा नहीं हुआ, जिसने हमेशा मेहनत की, जिसने खेत में पसीना बहाकर परिवार चलाया, उसी किसान को आरोप है कि एक दरोगा ने घर में घुसकर गोली मार दी। आज सवाल सिर्फ एक किसान की मौत का नहीं है, सवाल है कानून व्यवस्था और इंसाफ का। क्या वाकई कानून के रखवाले ही कानून तोड़ रहे हैं? क्या एक परिवार की जिंदगी यूं ही बर्बाद हो जाएगी? और क्या आरोपी दरोगा को गिरफ्तारी से बचाया जा रहा है? आज हम आपको इस पूरे मामले की जमीनी हकीकत दिखाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बताया जा रहा है कि यह घटना मुजफ्फरपुर जिले के गया घाट इलाके की है, जहां एक साधारण किसान अपने घर में मौजूद था। रात का समय, गांव में शांति का माहौल, लेकिन अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एक दरोगा जो कथित रूप से नशे की हालत में था, सीधे किसान के घर में घुस गया और बिना किसी मुकदमे, बिना किसी कानूनी कार्रवाई के गोली चला दी। गोली लगते ही किसान जमीन पर गिर पड़ा। घर में चीख पुकार मच गई। परिवार के लोग बदहवास हो गए। गांव के लोग दौड़ते हुए घर की तरफ आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक परिवार का सहारा हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। तेजस्वी यादव ने भी इस घटना पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि नशे में धुत एक दरोगा ने गाय घाट मुजफ्फरपुर में एक साधारण किसान, जिन पर जीवन में कभी कोई मुकदमा नहीं रहा, कि बिना किसी मुकदमे के जबरन घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। विडंबना यह है कि भ्रष्ट, नशेड़ी, नकारा, निकम्मी और नालायक बिहार पुलिस को बेहद दारूबाज कातिल दरोगा नहीं मिल रहा। आज हजारों लोग घटना स्थल पर मौजूद थे। सभी का एक मत, एक स्वर में यही कहना था कि वो नशेड़ी दरोगा अपने आप को मुजफ्फरपुर का मुख्यमंत्री कहने वाले एक शराब माफिया के घर में छुपा हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री की हैसियत नहीं कि उस माफिया के घर में छिपे उस कातिल बिहार पुलिस के अधिकारी को गिरफ्तार कर सके। स्वयंभू मुख्यमंत्री कहता है कि दरोगा उसकी जाति का है, इसलिए वह हत्यारे का कुछ भी नहीं बिगाड़ने देगा। अगर यह भ्रष्ट दारूबाज कातिल इंस्पेक्टर गिरफ्तार नहीं हुआ तो जनता मुजफ्फरपुर की सड़कों पर होगी। जय हिंद, जय बिहार। तेजस्वी यादव। अब वीडियो भी देख लेते हैं। आप देखिएगा, हत्या की गई है जी, और हत्या जो की गई है वो दरोगा द्वारा की गई है जी। और साफ साफ ये है कि वो दरोगा जो है नशे के धुत में था जी। अपने पावर का दुरुपयोग करके 3 राउंड जो है गोली भी चलाने का काम किया गया जी। और 17 तारीख की घटना है, लेकिन अब तक जो है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। और गिरफ्तारी ना होने की वजह ये बताई जा रही है कि जो मुजफ्फरपुर के अपने आप को मुख्यमंत्री समझते हैं, इस जिले का जो मुख्यमंत्री समझते हैं, वो उनका संरक्षण जो है उसको प्राप्त है। हम प्रशासन के लोगों से, एसपी साहब, डीएम साहब से भी बात की है। आगे डीजीपी साहब को भी हम चिट्ठी लिख करके अवगत कराएंगे। पार्टी का डेलीगेशन उनके पास जाएगा। मानव अधिकार में भी इस बात को हम लोग जो है रखने का काम करेंगे, ताकि पीड़ित परिवार को जो है न्याय मिले। और एक लौते जो है पूरे परिवार का सहारा थे, वो समाज सेवी रहे। एक भी मुकदमा पहले उनसे नहीं रहा। लेकिन आप ये कल्पना कीजिए, इस एनडीए शासन काल में, सैटरडे ऊपर कीजिए, जो एनडीए का राज है, अपराधी तो बेलगाम है ही, पुलिस भी बदहाल हो चुकी है और सरकार का इकबाल जो है खत्म हो चुका है। हम लोग
न्याय दिलाने के लिए यहाँ आए हैं और सरकार से ये अपील करते हैं कि अविलंब जल्द से जल्द जो है दोषी को गिरफ्तार किया जाए। अगर दोषी गिरफ्तार नहीं होगा तो पूरा मुजफ्फरपुर जिला जो है बंद रहेगा। हम ये भी बताना चाहेंगे कि कुछ लोग, कुछ अधिकारी अगर समझते हैं, कोई भी टॉम डिक आकर के अगर सोचता है कि विपक्ष कमजोर है तो ये उसकी गलतफहमी है। भले ही सीटों में कम है लेकिन इस बार हमें वोट ज्यादा मिली है, यानी जनता का जन समर्थन हमारे साथ है। और जब जनता साथ है तो हम इतना उन लोगों को कहना चाहेंगे कि बड़े अनुशासित ढंग से यहाँ की जनता ने धैर्य रखा है। अगर धैर्य टूटेगा तो इसका जिम्मेदार केवल सरकार और प्रशासन होगा। उसके बाद वो अपना हालत समझ ले कि क्या होने वाला है। इसलिए कोई लीपापोती नहीं होनी चाहिए। किसी का भी, चाहे जिला का कोई अपने आप को मुख्यमंत्री समझता हो तो वैसे जिला के जो मुख्यमंत्री अपने आप को समझते हैं, ना उनको प्रधानमंत्री बचा पाएंगे ना कोई राष्ट्रपति बचा पाएगा अगर जनता रोडों पे आ जाएगी, सड़कों पर आ जाएगी। कि न्याय लोगों को मिले। क्या मैटर था, नहीं मैटर था, ये विलंब करने का मतलब यही माना जाता है कि प्रशासन जो है लिपापोती कर रही है। परिवार का मुखिया अचानक छिन जाए, उस घर पर क्या बीतती होगी। बताया जा रहा है कि मृत किसान का परिवार पूरी तरह टूट चुका है। पत्नी की आंखों में आंसू है, बच्चे बेसुध होकर रो रहे हैं और बुजुर्ग माता पिता स्तब्ध हैं। गांव के लोगों का कहना है कि यह किसान बेहद शांत और मेहनती इंसान था। उसके खिलाफ कभी कोई मुकदमा नहीं रहा, कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसे इस तरह मौत के घाट उतार दिया गया? यह सवाल अब हर किसी के मन में उठ रहा है। घटना के बाद हजारों लोग घटना स्थल पर इकट्ठा हो गए। लोगों का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आरोपी दरोगा अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लोगों का कहना है कि उसे जानबूझकर बचाया जा रहा है। कुछ लोगों का दावा है कि आरोपी एक प्रभावशाली व्यक्ति के घर में छिपा हुआ है। हालांकि इन आरोपों की कोई आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, लेकिन जनता का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग सड़कों पर उतरने की चेतावनी भी दे रहे हैं। उनका कहना है कि अगर आरोपी को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन होगा। अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर आरोपी की पहचान हो चुकी है तो गिरफ्तारी में देरी क्यों? क्या पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल नहीं उठेंगे? क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं होना चाहिए? एक आम नागरिक अगर गलती करे तो तुरंत कार्रवाई होती है, लेकिन जब आरोप किसी अधिकारी पर हो तो कार्रवाई में देरी क्यों? लोग यही सवाल उठा रहे हैं। इस मामले ने बिहार की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत का कानून हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है, चाहे कोई आम आदमी हो या कोई अधिकारी। अगर किसी ने अपराध किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अब इस मामले में सबकी नजर प्रशासन और सरकार पर है। क्या आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा? क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। एक किसान की मौत ने हजारों लोगों को गुस्से में ला दिया है। लोगों का कहना है अगर आरोपी को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो जनता सड़कों पर उतरने को मजबूर होगी। अब देखना यह है क्या प्रशासन समय रहते कार्रवाई करता है या जनता का गुस्सा एक बड़े आंदोलन में बदल जाता है। क्योंकि जब इंसाफ में देरी होती है तो जनता का भरोसा कमजोर पड़ जाता है और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है।
आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरों की नोटिफिकेशन आते रहें। तो फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर के साथ, तब तक के दे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।